नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। आज महागठबंधन के अंदर सीटों की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। कौन से दल के लोग कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, मनोज झा प्रवक्ता, मदन मोहन झा कांग्रेस अध्यक्ष सहित और भी नेतागण उपस्थित थे, जिसमें क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राजद 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी और आने वाले साल में एक राज्यसभा सदस्य का सीट उन्हें दिया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को 5 सीट दी गई और हमको 3 सीट, वीआईपी पार्टी को 3 सीट दी गई। इसमें हमने आपको एक वीडियो दिया था फरवरी में, महागठबंधन में सीट तय। उस वीडियो को आप इसमें देख सकते हैं। मेरे चैनल में हमने कहा था कि राजद 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मेरे सूत्रों ने बताया था आज भी 20 सीट मिला, मगर 17 सीट पर राजद के अलावे 2 सीट शरद यादव का है, जिसमें शरद यादव मधेपुरा से लड़ेंगे और एक और उम्मीदवार लड़ेंगे, जिन्हें राजद के सिंबल पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा और ये अपने कोटा से 1 सीट माले को देंगे। 17 सीट ही रहा इनका। 20 सीट के कोटा में 1 माले को देना है, 2 सीट शरद यादव को देना है। चुनाव के बाद शरद यादव अपने आप के पार्टी को इसमें विलय कर लेंगे। 9 सीट कांग्रेस को दी गई, 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी, 5 उपेंद्र कुशवाहा, 3 मुकेश सहनी, 3 जीतन राम मांझी को दी गई। यह औपचारिक घोषणा करके आज जितने भी विरोधियों द्वारा कयास लगाया जा रहा था, सब पर पूर्णविराम लगा दिया गया। उधर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करनी प्रारंभ कर दी है। दरभंगा से कीर्ति आजाद लड़ेंगे, जो भाजपा छोड़कर आए। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे, जो भाजपा छोड़कर आए। सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन लड़ेगी और पूर्णिया से पप्पू सिंह लड़ेंगे, जो भाजपा छोड़कर आए। सासाराम से मीरा कुमार लड़ेगी। कटिहार से तारिक अनवर लड़ेंगे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए। और मुंगेर से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह लड़ेगी। कांग्रेस के ये उम्मीदवार मैं एक बार फिर आपको बता दूं, दरभंगा से कीर्ति आजाद, सुपौल से रंजीता रंजन, पूर्णिया से पप्पू सिंह, कटिहार से तारिक अनवर, मुंगेर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, सासाराम से मीरा कुमार सहित जो पूर्व में थे वो लड़ेंगे। कांग्रेस ने घोषणा कर अपने उम्मीदवारों को सूची जारी कर दी। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता ने सारे लोगों को सीटों का भी घोषणा कर दिया। उसके बाद पहले चरण का जो चुनाव अभी जो हो रहा है, उसमें गया सीट हमको दिया गया, जिसमें जीतन राम मांझी स्वयं लड़ेंगे। नवादा सीट राजद को दिया गया, जिसकी उम्मीदवार होगी बीभा देवी। जमुई रालोसपा को दिया गया, जिसके उम्मीदवार होंगे भूदेव चौधरी। और औरंगाबाद सीट हम के खाते में गया, जिसके उम्मीदवार होंगे उपेंद्र प्रसाद। ये फर्स्ट चरण के 4 क्षेत्र का उम्मीदवारों को घोषणा कर दी गई है। साथ ही मनोज झा ने यह कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, अंतिम व्यक्ति की लड़ाई है, साथ ही साथ देश को बचाने की लड़ाई है। सारे हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे गठबंधन के लोग एक साथ हैं। हम लोगों में कहीं कोई टूट नहीं है। हम लोग एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और 40 का 40 सीट को जीतने का प्रयास हम लोगों का है और जीतेंगे। और जुमलेबाजी और ठगी का राज अब समाप्त होने का वक्त आ गया है। यह बहुत बड़ी बात है।
हमने आपको महागठबंधन के बारे में जो समाचार दिया, हमने जो वीडियो प्रसारित किया, वो सत्य के आधार पर दिया था। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा का बढ़ा, एक सीट जीतन राम मांझी का बढ़ा, एक सीट आपको मुकेश सहनी का बढ़ा। हमने पहले बताया था कि थोड़ा अंतर हो सकता है, कांग्रेस 2 सीट घटी और जो उत्तर प्रदेश के मायावती को देने की बात थी उसे हटा के इधर एडजस्ट किया गया और बड़े ही बारीकी तरीके से महागठबंधन का सीट का शेयरिंग होगी। अब लड़ाई रोचक हो गई है। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से लड़ेंगे और रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लड़ेंगे भाजपा के टिकट पर। अब लड़ाई रोचक हो चली है, जनता को अपना मत देना है और महागठबंधन का जोड़ अटूट है और नेताओं का अपना एक हौसला है, जनता उनके साथ है। हर कीमत में महागठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को नाको चना चबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जनता ने हुंकार भर दिया, जनता ने महागठबंधन के प्रति आस्था व्यक्त किया है। अब देखना है चुनाव के बाद क्या होता है। स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है, जनता मालिक, जनता जो चाहे वो करेगी। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।